हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। तो चलिए यहाँ पे हम आज सीखेंगे अस्तर वाले बाजू की सिलाई कैसे करते हैं। और इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना नए लोगों को, कि जैसे हमारा बाजू क्या है ना वो डाउन होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें एक साइड पीछे पल्ले से देखिए ये 1/2 इंच। तो यही जो होता है वो आपको क्या करना होता है कि दोनों साइड लाना होता है। यानी कि देखिए अभी एक हमारा इस साइड दिख रहा है, तो एक बाजू को आपको दूसरे वाले साइड में रखना होगा। तो अक्सर यही गलती होती है नए लोगों से कि वो दोनों बाजू को एक ही तरह से सिल देते हैं और फिर उनको खोलने का झंझट होता ही है। उसके साथ उनको समझ नहीं आता कि हम किस तरीके से सिले कि हमारा ये जो बाजू है वो परफेक्ट बने, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों हाथ का बन जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम सीखेंगे। और ये हमारा देखिए नेट वाला ब्लाउज पीस है। तो अस्तर पे देखिए हमने यहाँ पे बाजू की कटिंग की है। तो देखिए यहाँ पे मैंने मार्किंग किया एक रॉन्ग राइट का। ठीक है, मतलब चौक से कुछ भी आप लोग मार्किंग कर दो इस प्रकार से, और इसको इधर वाले साइड में देखिए। ठीक है, इस तरह से, मतलब इसको बिना उठाए जब कटिंग जैसे करते हो ना फोल्ड करके, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे मार्किंग करना होता है। तो इसका हमें क्या है मार्किंग का फ़ायदा, तो अभी देखेंगे। तो देखिए जैसे मैंने अभी एक बाजू को उठा के साइड में रखा और एक हम इस नेट वाले को लेंगे। ठीक है, तो इसी में आप समझ जाइएगा और कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए इसको इस प्रकार से रख लेंगे। और अब ये जो हमारा है अस्तर, तो ये जो हमारा निशान रह गया, इसको आप लोग अभी इस तरीके से बाजू पे अंदर करके रखो या फिर इसको इस प्रकार से ऊपर करके रखो। आपको यहाँ पे अपना अनुसार से रखना है, मतलब जो भी ठीक लगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा छिप जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे हम इसको अंदर करेंगे। तो जैसा आपको ऊपर रखना है इसको तो ऊपर रखिएगा, बस ध्यान दीजिएगा कि एक बाजू में आपने इसको ये जो निशान है चौक का उसको बाहर रखा है कि अंदर रखा है, जब हम इसको फर्स्ट टाइम सिलेंगे तब। तो देखिए इस प्रकार से इसको हम रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अस्तर वाली बाजू तो नॉर्मली हम लोग जिस प्रकार से सिल के पलटते हैं 1/2 इंच, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे आधा इंच पे ऐसे सिलाई लगाएंगे। ठीक है, सीधा में पूरा। तो यहाँ पे मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बस यहाँ पे आपको समझना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको सिल के दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे 1/2 इंच की सिलाई लगाई है। उसके बाद इसको जिस प्रकार से हम लोग पलट के सिलाई लगाते हैं, देखिए इस तरह से करेंगे इधर नाखून से, और इस वाले साइड में हम लोग एक सिलाई चला देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा कपड़ा है ये दब जाता है इधर की तरफ में, तो ये हमारा फिनिशिंग मतलब दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक सिलाई लगाना है थोड़ा थोड़ा दूरी पे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सिलाई जो हमारी मतलब जिस प्रकार से लगाना होता है वो लगा लिया है। तो देखिए अभी ये जो हमारा निशान है वो अंदर की तरफ से देखेंगे तो ये बाहर दिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये जो बाजू है वो कंप्लीट हो जाता है। अभी इस साइड में हम इसको अस्तर को और मेन कपड़े को सिलाई लगा के चिपका देते हैं, तो इतना प्रोसेस हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आप देखिएगा कि दोनों बाजू में आपको क्या मतलब करना है तरीका, जिससे कि आपका वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसको हम लोग पूरा सिलाई लगा लेते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पे ये बाजू बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसको आप चढ़ा सकते हो ब्लाउज में। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं चेक करूँगी। ठीक है, कि हमारा ये जो बाजू है वो किस साइड का बना है। सो बस ये चेक करूँगी कि ये जो हमारा मार्किंग है वो पलटने के बाद बाहर आया है, यानी कि हमने स्टार्टिंग में इसको अंदर रखा था। ठीक है, तो बस इसको अभी साइड में करेंगे और दूसरी वाली बाजू को लेंगे और अंदर हम रखेंगे पहले अस्तर के कपड़े को, सॉरी मेन कपड़े को, उसके ऊपर से अस्तर के कपड़े को रखना है। तो देखिए ये जो हमारा मार्किंग था इसको हमने शुरू में कैसे रखा था, नीचे। ठीक है, मतलब अंदर की तरफ से। जब इसको आप पलटोगे इस तरह से तो ये हमारा बाहर दिख जाएगा। तो बस आपको यही करना है कि जिस तरीके से आपने पहले वाली बाजू को सिला सेम तरीके से आपको दूसरी बाजू को सिलना है इस निशान के अनुसार से। ठीक है, तो अभी आप देख पाएंगे कि ये जो आपका प्रॉब्लम है वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा डाउन वाला पार्ट है उसके अनुसार से ये जो हमारा अंदर का है इसको हम इस तरह से रखेंगे तब ये बैठेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मिला लेना है। और अब देखिए हम यहाँ पे 1/2 इंच दबा के सिलाई लगाएंगे और ये मार्किंग तो हमारा भी अंदर है, तो इतना करके आपको हम चलिए दिखा देते हैं। देखिए ये हो गया है। उसके बाद इसको हम इस तरह से करेंगे तो देखिए ये हमारा निशान बाहर आ गया ना, अभी उसमें दिख रहा था। तो यहाँ पे हमने जिस तरह से सिलाई लगाई है तो वो सिलाई लगाने के बाद फिर हम पूरे में अस्तर को और बाजू को चिपका के पूरा रेडी करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने इसको सिल लिया जैसे मैंने पहले वाली बाजू को सिला था वैसे। और अब देख सकते हैं यहाँ पे अंदर में जो हमारा ये मार्किंग है वो बाहर की साइड दिख रहा है, जैसा कि आपने पहले वाले बाजू में भी देखा था। देखिए, ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिलाई लगाना है। अब हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, बिंदास, क्योंकि हमारा ये जो है वो बिल्कुल परफेक्ट सिलाई होगा, क्योंकि ये हमारा फार्मूला है बाजू को सिलने का। अगर आप बिना गलती किए आसानी से सिलना चाहते हैं सही तरीके से तो आपको फार्मूले से ही चलना पड़ेगा। तो देखिए ये हमने फोल्ड किया तो अभी ये हमारा 1/2 इंच डाउन जा रहा है, तो अभी ये हमारा इस साइड का बाजू हो गया। ठीक है, तो अभी दूसरे वाले बाजू को जब हम फोल्ड करेंगे तो देखिए ये आपका खुद ब खुद बिल्कुल राइट मतलब हो चुका है सिलाई एकदम सही तरीके से।
तो अभी ये हमारा इस वाले साइड का बाजू, इस वाले साइड का बाजू, दोनों हमारा आगे में आगे ना डाउन वाला पार्ट, तो आप आसानी से इसको सिल सकते हो। तो फ्रेंड्स यही प्रॉब्लम आती है जो नए लोग होते हैं, क्योंकि उनको ना ट्रिक वगैरह कुछ पता नहीं होता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे इस वाले साइड में हमारा ये डाउन बन गया, तो ये बाजू भी इसी साइड का बन जाएगा, यानी कि ये जो डाउन हमारा इस साइड आ रहा है, ये कुछ इस प्रकार से इस साइड आ जाता है, ठीक है। तब वो खोलते हैं। और एक समस्या यहाँ पे ये भी होती है कि जैसे देखिए हमने यहाँ पे अस्तर को छाट दिया, ठीक है। तो जब इसको खोलोगे तो आपका यहाँ का जो कपड़ा है वो छटा चुका है, तो जब इसको आप पलट के सुधारना भी चाहोगे तो यहाँ पे जो कपड़ा है वो कम पड़ जाएगा। उस केस में आपको बाजू छोटी करनी पड़ेगी, या फिर अगर आपके पास ऊपर का कपड़ा है तो फिर लगाना पड़ेगा दूसरा इसको हटा के। तो इसीलिए कभी कभी हम लोग नए लोगों को कहते हैं कि ये चेक करने से पहले मतलब इसको ना छाटे। अभी तो मैंने छाटा क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट आपका है। इस मार्किंग के फॉर्मूले से अगर आप सिलाई करोगे तो कहीं कोई गलती नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पे छटाई की है। लेकिन थोड़ा सा आप लोग नए लोग अगर हैं तो एक बार चेक कर ले कि आपका ये परफेक्ट है कि नहीं, उसके बाद इसको छाटें। तो इस प्रकार से ये जो हमारा है वो हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर ये आप लोगों को तरीका ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि और आप लोगों को किस तरीके से कुछ टिप्स दूँ मैं ब्लाउज सिलाई में जो आपको प्रॉब्लम होती होगी, तो उस तरह से आप लोग आसानी से जो है वो कर सकते हैं सिलाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी दूसरे फॉर्मूले के साथ। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।